हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं गिरिजा और आज हम लेकर के आए हैं रीडिंग की। अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम भोलेनाथ का मैसेज लेकर के आए हैं कि जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, जिनको आप दिल से मानते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमें आज एक वीडियो आपके सामने लाए हैं और कोई भी देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे तभी से आपसे मैच करेगा। पॉजिटिव माइंड से आपको इस रीडिंग को देखना है कि जो भी आपके गॉड गॉडेज हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं और लाइक और कमेंट करके बताते हैं और मुझे आप लोग बहुत मानते हैं। इसके लिए तहे दिल से थैंक्स आप सभी को। और आज हम देखते हैं कि गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, वो आप तक क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। जो भी हमारे सामने हैं इनको क्या बताना है, मुझे क्या बताना है। दो कार्ड आया हुआ है, देखिए। दो कार्ड नीचे गिरा था जिसमें एक स्टार है और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस कार्ड को हम अभी रखेंगे, सिर्फ बॉटम का कार्ड लिए हैं जिसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स है और फर्स्ट कार्ड है द स्टार का। गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें और गाइड करें। यहाँ पर कार्ड गिरा है नीचे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गॉडेस जो भी हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। मैजिशियन, एक कार्ड और लेते हैं, ठीक है। मैजिशियन के बाद है द फूल। द फूल यहाँ पर है, द फूल को हम रख रहे हैं, हैंडमैन को हम बॉटम में रख रहे हैं और बात करेंगे कि आपका तो जो भी हमारे सामने आप देख रहे हैं, आप एक स्टार की तरह हो, ठीक है, एक स्टार की तरह हो। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, उम्मीद रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है, सही डायरेक्शन में हैं आप, ठीक है, और सही चुनाव आप करके बैठे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको जो नेम फेम ग्रोथ आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो आप एक स्टार, एक फेमस इंसान है और आप कोई हीलर, कोई यूट्यूबर, आप स्टार, एक फेमस इंसान हैं, ठीक है। कोई क्रिएटर, कोई डांसर, मतलब एक ऐसा, मतलब कि फेमस इंसान, कोई ऐसा इंसान जो एक वायरल इंसान है, लोग आपको जानते हैं, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी ग्राउंडेड हो आप एक रिस्पेक्टेबल इंसान है, आपका रिस्पेक्ट समाज में अलग है, ठीक है। तो गॉड आपको यही कह रहे हैं, आपके जो भी गॉड गॉडेस हैं यही कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा रखो, ठीक है। आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर के। आपने हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हो, तो यहाँ पर अब आप एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गॉड गॉडेस यही बता रहे हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आपके गॉड गॉडेस यही बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज स्थिति में थे। हो सकता है कि सब कुछ करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप एक जगह पे आके फंस गए थे। आप बहुत ही कंफ्यूज, बहुत ही उदास रहते थे, या आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपने समय सीमा को इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज थे, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप देखिए, गॉड तो यहाँ नीचे आकर के कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, करवाएंगे तो आप ही से। यानी कि अब जो है गॉड आपका एनर्जी बदलने वाले हैं। जो आप देखेंगे अपने अंदर चेंज, अपने अंदर जो चेंज आप देखेंगे, आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आप जहां बहुत कंफ्यूज रहते थे वहां आप एक्शन लेंगे, ठीक है, और अब आप काफ़ी ग्रो करेंगे,
ठीक है, काफ़ी ग्रो करेंगे आप, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन के पावर में आएंगे। जैसे म्यूजिशियन जैसे होता है ना कि ये कोई भी चीज़ को क्रिएट करता है, ठीक है, तो इसके पास क्योंकि पावर है, तो आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं। हो सकता है कि आप जो पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ आप करेंगे, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, और आपको गॉड ऐसे एनर्जी में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप किए हो, जो मैनिफेस्ट किए हो, जो गॉड को पुकारे हो, जो मेडिटेशन, जो भी मंत्रा चैट आपने किया है, तो आपको गॉड आपसे ही करवाएंगे और आपको एक फूल के एनर्जी में ले जाएंगे। ठीक है, एक फुल की एनर्जी, एक नई जर्नी। आप अगर जहाँ कहीं स्टक थे, बहुत ही परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, तो अब आपको आपका गॉड आपसे ही वो काम करवाएंगे और आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं वहाँ बहुत ही प्यार से लेके जाएंगे। एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है, तो कहीं ना कहीं गॉड हर वक्त आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। तो आपको फुल की एनर्जी में लेके जाएंगे और आप अपना काम खुद से स्वयं करेंगे, एक्शन में रहेंगे, वो हर काम और जो भी आप कर सकते हैं वो सारा चीज़ आप करेंगे। आप एक होता है ना कि बस अब मुझे कर दिखाना है, कर गुजरना है, ऐसे आप पावर में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर द फूल, तो आपका जो जर्नी है अब आगे बढ़ेगा। अब आप रुके हुए नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से, हो सकता है 7 मंथ से, 1 साल से आप रुके हुए थे, कहीं आप फंसे हुए थे, आगे का आपको दिख नहीं रहा था वो चीज़ की आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आप अब जो है आगे बढ़ेंगे, अब आप रुके नहीं रहेंगे। ठीक है, और बहुत कुछ आप करने वाले हैं, खुद के ऊपर काम करने वाले हैं। बहुत होता है ना कि जो काम के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपको बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, बहुत तरह का थॉट आप क्रिएट करेंगे, या भगवान या गॉड ही आपके दिमाग को ऐसा चेंज कर देंगे कि आप उस पर काम करते नज़र आएंगे। ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, काफ़ी अच्छा, आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ गॉड पे भरोसा करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको क्लियरिटी मिल चुका है कि कैसे, चाहे इस वीडियो के माध्यम से हो या चाहे जैसे भी, आपको अब क्लियर कट समझ में आ जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको किधर जाना था और कहाँ आप रुके पड़े थे। तो आपको रम में, ठीक है, आप अपने काम पे बहुत ही फोकस होने वाले हैं, आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। यानी कि आप अब वो सब कुछ करेंगे जो आपको पाना है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते थे तो वो भी आप क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, और होता है ना कि सारे टूल्स, म्यूजिशियन के पास हर टूल्स है, तो साम दाम दंड भेद हर चीज़ आप अपनाएंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही भरोसा करने वाले हैं गॉड के ऊपर, भरोसा करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे न्यू जर्नी पे। आप हो सकता है कि कुछ नया कर दिखाएंगे, कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। ठीक है, ये आ रहा है आपकी तरफ। मतलब एक होता है ना कि बस एक, जब किसी को कुछ पाना होता है ना तो लोग डरता नहीं है फिर किसी से, वो करता है, वो आगे बढ़ता है। तो उसी एनर्जी में मुझे आप लग रहे हैं कि अब जो आप बहुत दिनों से रुके पड़े थे वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब का एनर्जी दिखेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। जो तो 2 कार्ड आया, दोनों कार्ड जो है नीचे गिर चुका था। ये है एक डेविल और एक है लवर्स। ठीक है, तो गॉडेज आपको क्या बताना चाहते हैं? हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत, जैसे कि ब्लैक मैजिक किया गया था, आपको रोका गया था, आपके थ्रोट चक्रा, आपके माइंड को, आपके बॉडी सोल को ही बांधा गया था। आपके साथ जो है, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बैक फायर होते हुए दिख रहा। ठीक है, बैक फायर होते दिखेगा और आप बहुत मस्ती में आने वाले हैं। बहुत एक खिला हुआ गुलाब जैसे होता है ना, खिल जाएंगे, खिल उठेंगे। अगर बहुत दिनों से आप बीमार थे या ज़्यादा आपको गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन था, या फिर आप ब्लॉक एनर्जी में थे, या ये आपके रिश्ते खराब हो रहे थे, तो आप देखेंगे बैक फायर होते हुए, बैक फायर होते हुए देखेंगे। और अब आप जो है काफ़ी खुल के बाहर आने वाले हैं, खिल के बाहर आने वाले हैं। और आपके ऊपर जो भी क्रियाएं की गई थी, जैसे भी आपको बीमार किया गया था, या रिश्ते में, कोई रिश्ते में थे जहां पर आप काफ़ी स्ट्रक, काफ़ी आपने काफ़ी ऐसा डायबिलिस एनर्जी का आपने सामना किया है और आपको समझ में ही नहीं आता था कि मैं पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हूँ। तो काफ़ी आप कंफ्यूज रहा करते थे, वहाँ से आप बाहर आएंगे। ठीक है,
अगर किसी रिश्ते में थे और वहाँ आपके ऊपर काफ़ी दबदबा आपके ऊपर बनाया गया था और आपको दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से आप देखेंगे कि वो चीज़ आपसे हट जाएगा, आपके ऊपर से हट जाएगा और आप एक अपने लीप ऑफ फेथ अपने लाइफ को एक नई जर्नी के जैसा स्टार्ट करेंगे, काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे आप, ठीक है। जिसने जहाँ से भी जो किया था आपके ऊपर या बांधा था, तो ये आपके ऊपर से हटते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ डेविल का कार्ड है, तो ये बैक फायर हो जाएगा। तो आपका जो है कि आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव। जो लोग देख रहे हैं इनको और क्या बताना है, मुझे और क्या गाइड करना है। देखिए, आप हो सकता है कि अपने मैरिज को लेकर के आप परेशान थे, या शादीशुदा होते हुए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे, या फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, आपके फैमिली में बच्चे, परिवार या जो भी थे, हो सकता है एक डायबिलिस एनर्जी का आपने सामना किया है, या पास्ट में आप बहुत रोए धोए हो, बहुत ही इमोशनल रहे हो, किसी का कंट्रोल आपके ऊपर बहुत रहा है, तो आप उस एनर्जी से सबको एक होता है ना कि एक पड़ाव जो था आपका ये ख़त्म हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे खुद पे काम करते हुए, लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, तोड़ते हुए, जंजीरें तोड़ते हुए, होता है ना कि जो आपके रास्ते में आएगा वो यूं ही जाएगा। तो ऐसे लीप ऑफ फेथ आप लेंगे और अपने न्यू कुछ नया कर दिखाएंगे, कुछ नया करेंगे, ठीक है। और क्या होगा प्लीज डिवाइन। यहाँ पर आ गई एम्प्रेस। तो अब जो होगा आपके साथ एक स्टार और एक एम्प्रेस, आपका ये पोजीशन होने वाला है, यानी कि यहाँ से अब यहाँ पहुँचेंगे। तो आपको ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। हमारे सामने आप जो भी देख रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक हो आप, आध्यात्मिक, बहुत पुजारी हम कह सकते हैं, यानी कि गॉड को बहुत मानने वाले आप इंसान हैं, बहुत पूजा पाठ, बहुत धर्म करने वाले इंसान हैं, बहुत बिलीव करने वाले हैं, कोई हीलर हो सकते हैं। आपके पास देखिए आपका एक अलग रुतबा, रिस्पेक्ट है, ठीक है, और आगे जा करके और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है। आप इस थ्रोन पे बैठने वाले हैं, इस थ्रोन पे जहां आपके पास हर चीज होगा, ठीक है, इंसान है। और आने वाले समय में आप और ग्रोथ आपकी तरफ ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। और ये काम आप खुद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो है आगे आपके साथ बेहतर होने वाला है, ठीक है। और पहले क्या था कि आप एक्शन नहीं लेते थे या किसी के कहने में आप मान जाते थे, लेकिन अब ऐसा एनर्जी आपका हो गया है कि गॉड ही आपसे करवाएंगे। अब आप किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर एक्शन लेंगे और बिल्कुल क्लियर कट रहेंगे, ठीक है। जो भी आपके इस रास्ते में आएगा उसको आप ऐसे ही भगाने वाले हैं, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि एक दुर्गा, एक चंडी का रूप आप अपनाने वाले हैं और बहुत ही आप एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। अब आप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने लाइफ से, ना ही किसी इंसान के साथ, चाहे वो कोई आपके लाइफ में कोई जो भी हो, आपका पार्टनर हो या जो भी, अब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ही सिक्योर हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे आप। आने वाले समय में देखेंगे कि आप बहुत कुछ करेंगे, बहुत एक्शन लेंगे, ठीक है। आप हर किसी को समझ चुके हैं, किसी का होता है ना कि बहुत लोग आपको छल में रखा, आपको बहुत तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपका एनर्जी एम्परर आ रहा है। तो हो सकता है कि अब आप जो डिसीजन करेंगे वो बस एक ही बार होगा, बस मैंने जो बोल दिया मैं वही करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी तरफ बहुत सारा ऐसा गुड न्यूज़ आ रहा है, बहुत तरह का आपके पास ऐसा जो आपका गुड कर्मा रहा है, तो आपसे बहुत चीज़ कनेक्ट होता रहेगा, बहुत चीज़ कनेक्ट होना चाहेगा आपसे, ठीक है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आपकी तरफ गुड न्यूज़ आएगा और काफ़ी लोग आपसे, आपका जो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, तो आपका पोजीशन, आपका नेम, फेम, ग्रोथ जो देख करके बहुत लोग आपसे जुड़ना भी चाहेगा, ठीक है। ये है आपका एनर्जी, ये मैंने देखा टैरो कार्ड से। अब मैं थोड़ा सा ओशो से देखूंगी कि वो ओशो क्या बता रहा आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। देखिए इंटेंसिटी का कार्ड है, तो आप बहुत ही फोकस होने वाले हैं कि मुझे अब कुछ नहीं, बस मुझे उधर जाना है और मुझे उधर ही सक्सेस, वही सफलता है, तो मुझे उधर ही जाना है, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। काफ़ी आपका माइंड
काफ़ी आइडिया आने वाला है आपके दिमाग में, बहुत बहुत। अगर कोई क्रिएटर हैं तो आप बहुत क्रिएटिविटी करने वाले हैं अपने ऊपर, बहुत क्रिएशन करेंगे आप। देखिए आप इस स्थिति में थे, आप इस है कि आप बहुत दिनों से इस एनर्जी में थे। एक जैसे कि सौरव क्या है कि सौरव को कोई समझा ही नहीं, ठीक है, हारा हुआ आप खुद को मानते थे, आपको समझने वाला कोई नहीं था, बहुत ही लाचार विवश थे। तो अब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, आप अपने आप को जिताएंगे। अगर आप अपने आप को ये सोचते थे कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, या मैं कहीं अटक गया हूँ, या कंफ्यूज रहा करते थे, तो अब ये सौरव जो है, अब ये सौरव जीतेगा। अब ये सौरव का एनर्जी, ये सौरव उठेगा और चलेगा, ठीक है। अब ये सौरव उठेगा और चलेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कंप्लीशन आपके लाइफ में आ रहा, कंप्लीशन, ठीक है, आपके लाइफ में आ रहा कंप्लीशन। अगर आप स्टार हो तो एक एम्प्रेस के पोजीशन पे एक थ्रोन आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे, खुद पे काम करेंगे, जो अधूरा काम पड़ा है उसको आप पूरा करेंगे, अधूरे काम को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अधूरे काम को आप पूरा करेंगे, जैसे होता है ना कोई पजल्स को बस ये थोड़ा सा बाकी है, तो ये चीज़ आप देखेंगे पूरा होते हुए, ठीक है। किसी कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो हो सकता है कि मुझे जो देख रहे हैं आप एक आर्टिस्ट हैं और आप क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप देखेंगे काम करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास नए नए आइडियाज़ आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड था मैजिशियन का, तो इसके पास जो भी आइडिया आएगा उस पर ये काम करेगा, बहुत सारा काम। हो सकता है कि आप कोई आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, तो बहुत पेंटिंग करोगे आप, ठीक है, खुद पे काम करोगे, बहुत एक्शन, बहुत कुछ कर दिखाओगे आप, ठीक है। तो आपकी तरफ यही सब आ रहा है कि आपका एनर्जी जो है चेंज होने वाला है। हो सकता है कि सौरव, आप खुद को वो नहीं मानते थे, आपको लगता था कि मैं क्या करूं, मैं आगे क्या करूं, मैं क्या होगा मेरा लाइफ का। तो अब आप देखेंगे कि ये सौरव उठेगा और अब ये पेंटिंग बनाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो आप बर्डनफुल सिचुएशन में थे, आपके ऊपर बहुत तरह का जिम्मेवारी था, या आपको लगता था कि बस मैं और क्या करूं और कैसे सहूं। आपके ऊपर हो सकता है बहुत तरह का लोड था, काम का लोड था, आगे बढ़ नहीं रहे थे, कंफ्यूज थे, तब वहाँ भी अपने आप को लोड आप ले करके बैठे हुए थे, एक हारा हुआ, लाचार। तो ये यहाँ से आप देखेंगे गाइडेंस का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप बहुत म्यूजिक, बहुत मेडिटेशन आप करेंगे, और हो सकता है नए नए आइडियाज़ पे लोगों से बात भी करेंगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान मिले जो आपको गाइड करे और आप उस आइडिया पे बहुत कुछ करेंगे। हो सकता है मिलजुल के भी आप कुछ काम करें, ठीक है, और बहुत म्यूजिक सुनेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे आप। पास्ट में अगर मान लीजिए कि आपको बहुत लोगों ने आपको गिराना चाहा, या आपको तोड़ देना चाहा, या आपको चीट, आपको धोखे मिले, आप थे कुछ और, लोगों ने दिखाया कुछ और, आपके साथ रहते हुए लोगों ने चीट, धोखा, फरेब किया, आपको बहुत रुलाया, बहुत स्टक रखा, तो आप वहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। और फिर जब आप पास्ट को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे वाह, मैं तो यहाँ था, अब यहाँ से मैं यहाँ कैसे आ गया। तो खुद पे भी आपको बिलीव नहीं होगा, ठीक है। और जो लोग पास्ट में जो लोग थे, वो लोग गिराया या आपके पीठ पीछे आपके प्रति षड्यंत्र किए, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। आप अपने ड्रीम पे काम करेंगे, जो आपका ड्रीम, जो आपका सपना है, उस पे आप काम करेंगे, ठीक है। और आपका कोई एक ऐसा इंसान है जो हो सकता है वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब इनको आपका दिखेगा कि आप हो क्या, आप क्या हो, अब इनको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा रीडिंग कि गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यही है कि आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। अगर बहुत कंफ्यूज थे तो आप उस कंफ्यूज स्थिति से बाहर आएंगे, अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो आने वाला समय आपका ऐसा ही है, ठीक है। कहीं आप रुके पड़े थे, बहुत ही स्टक थे। एक सौरव क्या है कि लाचार होता है, सौरव कंफ्यूज भी रहता है, वो अपने आप को हारा हुआ मानता है, लेकिन अब आप खुद को बदलते हुए देखेंगे और ये गॉड आपसे ही करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।